आज हम लोग सब जगह शर्मसार होते हैं। हम लोग से पूछते हैं क्या आपका जो स्थानीय सांसद है क्या उसका फर्जी डिग्री का कहानी है। ये 1972 का हलफनामा देते हैं कि इनकी जन्म हुई है और 10 साल के अंदर में 1982 में जाकर के ये 10th पास कर। और आपका एक दलाल यहाँ जो घूम रहा है बहुत एक्टिव होकर, कोई गुटगुटिया है जाकर के, उसको तो शर्म बोल करके चीज नहीं है। जितना पैसा बांट रहा है बांटो, यदि पैसा से ही वोट मिलता तब तो हो गया रहता कहानी। इनकी विदाई तय है। ने भाजपा को बर्बाद करके रख दिया संथाल पढ़ना, खास करके गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में। अरे भैया, एक अभिषेक झा का फेसबुक हैक करोगे तो उससे क्या होगा। यहाँ लाखों के रूप में जितने अभिषेक झा हैं, किसका किसका फेसबुक हैक करवाओगे। मेरा लॉक रहेगा तो क्या, यहाँ सब अभिषेक झा है। और आगे की रणनीति कैसे रहेगी, क्या रहेगी? देखिए, हम लोग रणनीति नहीं बनाते हैं। मैं पहला दिन ही बोल चुका हूं कि मैं नेता नहीं बेटा हूं। और जहां तक है मधुपुर मेरा एक तरफा मोहब्बत है। यहाँ कृष्णा बाबू ने भी जाकर के अपना सेवा दिया है, राज परिवार जी ने भी सेवा दिया है, शंभू शर्मा जी भी जाकर के अपना बहुत अधिक जाकर के यहाँ पर सेवा दिए हैं। ठीक है, वो नहीं चुनाव जीत पाए या हम नहीं जीत पाए, जाकर के अलग चीज है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि माननीय महाप्रभु जो निशिकांत जी हैं, 15 साल से यहाँ सिर्फ और सिर्फ जाकर के हिंदू मुस्लिम करके यहाँ से वोट लेके चले जाते हैं। आपने मधुपुर के लिए क्या किया? एक भी गांव में यदि आप लोग चौथे स्तंभ में हैं, एक सिलापट दिखा दीजिए उनका, तो आप जो कहेंगे सो। परसों एक कहानी उनका सामने में आया। उन्होंने कहा क्या कि मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दिया है, यदि मैं गाली दिया किसी को मैंने गाली दिया है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। प्रभु, कितना झूठ बोलिएगा। कल मैं जरमुंडी में था, उसी समय मैंने सुना था आप जरमुंडी के मंच से वहां के स्थानीय मंत्री बादल पत्रलेख जी को जाकर के कहे कि हम इतना गाली देते हैं लेकिन डरे मारे कुछ नहीं बोलता है। आपका व्यवहार, आपने भाजपा को बर्बाद करके रख दिया संथाल पढ़ना, खास करके गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में। यदि आप मधुपुर की बात करेंगे तो मधुपुर में जिस समय माननीय दीपिका पांडे जी को टिकट मिला था और मेरे परम मित्र हैं, वो हमको बोले हैं 1 तारीख तक हमसे बात नहीं करेंगे। संजय यादव जी यहाँ के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, हम फोन करते हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं। 1 तारीख तक वो बोले कि हम नहीं उठा पाएंगे। जिस दिन दीपिका पांडे को टिकट मिला तो आपके बॉडीगार्ड और आपके आदमी जाकर के उनको गाड़ी से धकेल के नीचे उतार देते हैं। दीपिका दीदी का टिकट कटता है और प्रदीप यादव जी को टिकट मिलता है तो दूसरे दिन से आप गाड़ी पर बैठा करके घुमाना शुरू कर देते हैं। और आपका एक दलाल यहाँ जो घूम रहा है बहुत एक्टिव होकर, कोई गुटगुटिया है जाकर के, उसको तो शर्म बोल करके चीज नहीं है। जितना पैसा बांट रहा है बांटो, यदि पैसा से ही वोट मिलता तब तो हो गया रहता कहानी। इनकी विदाई तय है। जनता, कंप्लीट जनता जनार्दन, बड़े बुजुर्ग और खास करके जितने नवयुवक देख रहे हैं, सबके सब जाकर के अपने आप में अभिषेक झा हैं और सब कफन बांध दिए हैं। अभिषेक भैया जिंदाबाद। आज 13 दिन के अंदर में एक लड़का निकलता है और उसको इतना अपार समर्थन मिलता है। आज के दिन में लाखों के रूप में अभिषेक झा उतर चुके हैं। एक अभिषेक झा को तो छोड़ दीजिए, मेरा फेसबुक हैक करवा लिया गया है। अरे भैया, एक अभिषेक झा का फेसबुक हैक करोगे तो उससे क्या होगा। यहाँ लाखों के रूप में जितने अभिषेक झा हैं, किसका किसका फेसबुक हैक करवाओगे। मेरा लॉक रहेगा तो क्या, यहाँ सब अभिषेक झा है। आप वोटर भी नहीं है माननीय महाप्रभु निशिकांत जी, आप तो वोटर भी नहीं है। आज हम लोग सब जगह शर्मसार होते हैं। हम लोग से पूछते हैं क्या आपका जो स्थानीय सांसद है क्या उसका फर्जी डिग्री का कहानी है। ये 1972 का हलफनामा देते हैं कि इनकी जन्म हुई है और 10 साल के अंदर में 1982 में जाकर के ये 10th पास कर जाते हैं। यदि हम MBA नहीं किए हैं, यदि मैं मैट्रिक फेल हूं, तो मुझे उसको बोलने में क्या दिक्कत है। क्यों मैं फर्जी अपना सर्टिफिकेट दिखाऊं MBA का। परसों उन्होंने एक नया चीज जाकर के, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप ही लोग के थ्रू जाकर के अभिषेक झा कौन है जो 1 करोड़ 20 लाख दिया। परसों वो बोले उनका कोई बचपन का दोस्त है अभिषेक झा जो उनको 1 करोड़ 20 लाख कर्जा दिया है।
तो मैं आप लोग के थ्रू उनको खुली चुनौती देता हूं कि यदि उनका कोई बचपन का अभिषेक झा दोस्त है तो उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड आप लोग के सामने में वो उपस्थित करें। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में आप लिप्त हैं। रघुवर दास जी यहां एम्स लेके आते हैं, उसके बगल में आप क्या करते हैं, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को ताक पे रख के मूल रैयत जमीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से खरीद लेते हैं। आपने गोड्डा लोकसभा के जितने भी मतदाता जनता जनार्दन है किसी का विकास नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना व्यक्तिगत विकास किया। 15 साल में सांसद निधि का जो फंड है कहां गया? 5 साल का चला गया सोलर में। सोलर में क्या करप्शन है आप लोग छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद का 5 साल वो चला गया पोर्टेबल विवाह भवन में। सब दिल्ली के कॉरपोरेट घरानों से तय होता है।